हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय मीणा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के आज तक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट 2022। इसमें दोस्तों जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें भारत की स्थिति एवं विस्तार के महत्वपूर्ण प्रश्न, इनकी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न हैं जो राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाले हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है, इनमें से सही युग्म है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कन्याकुमारी तमिलनाडु 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन दूसरा है गुहार मोती गुजरात 68 डिग्री 7 पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन तीसरा है इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन चौथा है किबुथु अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों, इनमें ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन 3 भी सही है और 4 भी सही है। दूसरा गलत है। देखो दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है, गुहार मोती गुजरात 68 डिग्री 7, ये तो ठीक है। उसके बाद इसने दे दी यहाँ पर पश्चिमी देशांतर। दोस्तों, अगर इस पश्चिमी देशांतर की जगह अगर पूर्वी देशांतर होता तो ये हमारा ऑप्शन ये दूसरा भी सही जाता और हम डी को सही मानते, परंतु यहाँ पर ऑप्शन दूसरा गलत है और इसमें हम जाएंगे सी के साथ। देखो देखो दोस्तों, पश्चिमी देशांतर क्यों नहीं है? ये अपना ग्लोब है, इसमें है ये देशांतर रेखाएं और ये अक्षांश रेखाएं। अब देखो, ये देशांतर के भारत किस तरफ स्थित है? तो भारत है देशांतर के इधर तो पूर्व है और इधर पश्चिम है। तो भारत किधर है? भारत है पूर्व की तरफ, तो इसलिए हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर। अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो ये रेखा है, जो देशांतर रेखा है, ये कितनी है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर इधर की हम बात करें, अपना जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आएगा होगा आपको कि पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर का ये क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन के बारे में बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। यह बोल रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन बी है भारत की पश्चिम से पूर्व चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। ऑप्शन ए संपूर्ण भारत की अक्षांश से स्थिति 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है। और ऑप्शन डी है सभी सत्य हैं। तो दोस्तों, इसमें सभी सत्य हैं, क्योंकि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है, भारत की पश्चिम से पूर्व चौड़ाई 2933 किलोमीटर है, संपूर्ण भारत की अक्षांश स्थिति 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है। तो इसमें हम ऑप्शन लगा देंगे सी सही, क्योंकि देखो दोस्तों, जो भारत की मुख्य भूमि है ये तो होती है 8 डिग्री 4 से, और जो अपने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, इनसे यहाँ से जो अक्षांश गुजरता है, क्योंकि ये भी भारत का ही हिस्सा है अंडमान और निकोबार, और ये जो अक्षांश गुजरता है यहाँ से, ये जाता है 6 डिग्री 4 के साथ। इसलिए हमारे ये सभी यहाँ पर सही होने वाले, तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे कि सभी कथन सत्य हैं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अपना तीसरा क्वेश्चन है, विश्व या ग्लोब में भारत की स्थिति है। ऑप्शन है उत्तर पश्चिम वायव्य कोण। ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व ईशान कोण। ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण। ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण। तो दोस्तों, इसमें भारत की स्थिति हो जाएगी उत्तर पूर्व ईशान कोण। देखो कैसे, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है पूर्वी गोलार्ध, और ये आ जाएगा अपना पश्चिमी। अब देखो भारत की स्थिति, देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत विश्व या ग्लोब में भारत की स्थिति है, तो अपन किस तरफ देखते हैं? ये तो हो गई अपनी देशांतर और ये अक्षांश रेखा। तो भारत की स्थिति किधर है? देशांतर के तो पूर्व में और अक्षांश के उत्तर में।
तो अपना उत्तर क्या होता है उस जगह, अगर पूछता कि विश्व या ग्लोब में भारत की स्थिति है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध हो जाएगा ये अपना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। परंतु अब देखो दोस्तों इसने क्वेश्चन किस तरह से घुमाया है, उत्तर पूर्व ईशान कोण, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, इस तरीके से दे देता है। तो क्या करना है, देखो दोस्तों उत्तर और पूर्व है इसको बोलते हैं ईशान कोण, उत्तर और जो पश्चिम है इसको बोलते हैं वायव्य कोण, और जो दक्षिण और पश्चिम है इसे बोलते हैं नैऋत्य कोण, ठीक है। और जो दक्षिण पूर्व है इसे बोलते हैं आग्नेय कोण, कौन सा कोण, आग्नेय। तो भारत की स्थिति किधर है, उत्तर पूर्व ईशान कोण, ठीक है। इसलिए अपना ऑप्शन चल जाएगा बी यहाँ पर सही, उत्तर पूर्व ईशान कोण। और अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि विश्व ग्लोब में भारत की स्थिति है तो अपन क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व में, क्योंकि उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ है, और देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर है, और गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, ठीक है। चलो देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन के बारे में बताना है। ऑप्शन ए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन सी है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन डी है, द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7566 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए बी सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी है हमारा जो गलत है। तो हमारा हो जाएगा 3 नंबर ए बी सी। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे देश की द्वीपों सहित देश की कुल तटीय की लंबाई 7566 न होकर के 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। द्वीप कौन कौन से, देखो इधर तो हो गया अपना लक्षद्वीप, ठीक है, जो कि इधर अरब सागर की ओर है, और इधर बंगाल की खाड़ी में भी अपना जो द्वीप है इसको बोलते हैं अपन, देखो ये छोटे छोटे आप लोगों को दिख रहे होंगे यहाँ तक, इनको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है दोस्तों। तो इनको जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके, और अपनी जो देश की द्वीपों सहित देश की कुल तटीय की सीमा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, करक रेखा का भारत में पूर्व से पश्चिम सही क्रम होगा। ऑप्शन ए है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बी है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। ऑप्शन सी है मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो दोस्तों अगर ज़्यादातर आपको अगर अच्छे से याद होगा तो आप लगाओगे पहला ऑप्शन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद देखोगे आप झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये इधर से देखो, इधर पूर्व है ना, पूर्व से, और इधर ये पश्चिम की ओर पूछ रहा है, पश्चिम की ओर सही क्रम किया होगा, ठीक है। तो पश्चिम की ओर देखो दोस्तों क्या है अपना, पहला अपना है गुजरात, फिर अपना राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिमी बंगाल, उसके बाद आएगा त्रिपुरा और फिर मिजोरम। अब ये पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से लेंगे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड। तो अपना ऑप्शन जाएगा डी, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसकी के बाद ऑप्शन को सही करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उत्तर से दक्षिण राज्यों का सही क्रम होगा। उत्तर से और दक्षिण राज्यों का सही क्रम पूछ रहा है। तो देखो ऑप्शन ए है अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। सी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
डी है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो देखो दोस्तों, इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा ए सही। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखो कैसे, जो 82 जो अपना भारतीय मानक समय है वो देखो दोस्तों उत्तर प्रदेश से आता है। उत्तर प्रदेश में ये अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से सीधा आया ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर ये आपका आ गया झारखंड, फिर ये आपका आ गया उड़ीसा, और ये आ गया आपका आंध्रा। ये आंध्रा हो गया, ये उड़ीसा हो गया आपका, ये है छत्तीसगढ़, और ये इधर से लग रहा है मध्य प्रदेश, और ये हो गया आपका यूपी। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, यह है निम्न में से असत्य कथन बताना। इसमें असत्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। ऑप्शन बी है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ज्ञात किया जाता है, जिसका मुख्यालय नैनी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन सी है भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन डी है गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है असत्य है। देखो दोस्तों, पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, सही है। ऑप्शन बी है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ज्ञात किया जाता है, जिसका मुख्यालय नैनी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये नहीं है बोल रहा है, बाकी है कहां पे है? नैनी उत्तर प्रदेश में है। नैनी, मिर्जापुर और जिला पूछे तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन ये बी है जो यहाँ पर हो जाएगा। बाकी ये गलत है कि नहीं, ये है नैनी उत्तर प्रदेश में ही है। देखो दोस्तों, पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। कैसे लेती है? देखो 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है, कितने घंटे में? 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में मिनट कितनी हो गई? 1440। तो पृथ्वी है जो 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेगी? 1440 बटे 360, तो कितना आ जाएगा आपका? 4 मिनट। समझ में आया? उसके बाद देखो दोस्तों, ये आपका होएगा 82.5 डिग्री पूर्वी। देखो ये एक और है 82.5 डिग्री। दोस्तों ये 82.5 डिग्री ही क्यों लिया गया? और भी कुछ लिया जा सकता था। वो कैसे है? अपने जो भारत में अपना जो इधर जो पूर्वी क्षेत्र है और इधर पूर्वी है और इधर पश्चिमी, ये कहाँ से शुरू होता है? 68 डिग्री 7 से, और इधर ये 97 डिग्री 25। इन दोनों का जो बीच है, जैसे 68 से 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76 से जाएंगे, तो जो 82.5 आता है ना, 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर, वो इनका मध्य है। इसलिए भारत का मानक समय कहाँ से ले लिया गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ठीक है, उसके बाद देखो भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा 5.5 घंटे। 5.5 घंटे कैसे आगे हैं? देखो अपना मानक समय क्या ले लिया अपन ने? 82.5 डिग्री। जो ग्रीनविच है जो कितने डिग्री देशांतर पर है? 0 डिग्री पे। जो देशांतर पर है ग्रीनविच, कहाँ की बात करें? ग्रीनविच रेखा से। ग्रीनविच रेखा है जो कितने देशांतर पर है? 0 डिग्री देशांतर पर। और भारत की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कितने देशांतर गुजरते हैं बीच में से? 82.5, क्योंकि 0 से 82.5। और 82.5 को अगर हम देखो, ये 82.5 है, 82.5 को हम 1 डिग्री पृथ्वी घूमने कितना समय लेती है? 4 मिनट का। अगर इससे इसको गुणा करते हैं तो आता है 5 घंटे और 30 मिनट। देखो वो कैसे है? 82 को हम क्या बोल सकते हैं? 82.30, और इधर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 312, 120 तो ये हो गया। उसके बाद 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328.120 सेकंड। 120 सेकंड कितने हो गई? 120 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 2 मिनट हो जाएगी। और ये 328 मिनट, ये तो कितना हो गया? 330 मिनट। 330 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग लगाएंगे, 6 पंजू 30,
इधर बच गया 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आधा क्या बोल देंगे अगर घंटे में बात करेंगे तो 30 मिनट। इस प्रकार भारतीय जो समय है जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है दोस्तों, शायद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है सिक्किम, डी है असम। तो दोस्तों इसमें असम है जो कि नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि देखो मैप में देखते हैं, ये तो अपना नेपाल, नेपाल की ये है सीमा इधर से इधर तक, और असम है इधर, ये इधर है असम। तो असम है जो नेपाल सीमा साझा नहीं करता। नेपाल से कौन कौन सीमा साझा करता है? देखो ये तो सिक्किम हो गया, ये अपना पश्चिमी बंगाल हो गया, ये बिहार हो गया, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, और इधर से ये आपका उत्तराखंड हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? ये पूछ रहा है कि बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। ऑप्शन बी है मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड। ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन डी है असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो दोस्तों इसमें अपना ऑप्शन जाएगा सी, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो कैसे, ये है बांग्लादेश, मैप में आप अच्छी तरीके से दिख रहा होगा आपको, ये बांग्लादेश की सीमा ऐसे। ठीक है, इसमें पहला पश्चिम बंगाल। तो देखो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल है जो सबसे ज़्यादा नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद असम, देखो असम ये लग रहा है यहाँ पर, ये असम लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी लगता है असम, और थोड़ा सा यहाँ पर भी असम। असम नेपाल से, इससे बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है। उसके बाद है मेघालय, तो ये मेघालय रहा, तो मेघालय की राजधानी यहाँ पर ही शिलोंग दर्शा रखी है। उसके बाद त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा है आपका। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन मिजोरम, तो ये मिजोरम है, और ये मिजोरम की सीमा यहाँ से यहाँ तक। मिजोरम कहाँ से कहाँ तक बना रहा है? मिजोरम यहाँ से यहाँ तक बनाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका प्रश्न नंबर 10 है, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य नहीं है। मतलब कि बोल रहा है कि भूटान के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है? ए है उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी है सिक्किम, डी है असम। तो दोस्तों इसमें ए हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश असम के भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखो हम मैप में देखते हैं, ये अपना है भूटान। ठीक है, ये भूटान देश है। ठीक है, उसके साथ कौन सीमा साझा करना है? एक तो अरुणाचल प्रदेश है, अपना ऑप्शन बी है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। देखो यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग रही है। उसके बाद है सिक्किम, तो दोस्तों ये सिक्किम अपना, ये सिक्किम की सीमा साझा हो रही है भूटान के साथ। उसके बाद है असम, तो ये आपका असम क्या है, ये लग रही है सीमा असम की। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश नहीं लगेगा इसके साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से सही बताइए। ऑप्शन ए है भारत अफगानिस्तान धुरंध रेखा, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, भारत चीन मैकमोहन रेखा। ऑप्शन डी है सभी सत्य हैं। तो दोस्तों ये सभी सत्य हैं। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा उसका क्या नाम है? डुरंड। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत और चीन के बीच मैकमोहन। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो भारत अफगानिस्तान के साथ कितनी बनाता है? 106 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान की बात करें तो ये बनाता है 3323 किलोमीटर। भारत चीन की बात करें तो ये बनाता है 3488 किलोमीटर। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा कौन नहीं बनाता है? तो इसमें आपके हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिमी बंगाल। दोस्तों इसमें हो जाएगा पश्चिम बंगाल है जो उत्तर प्रदेश साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखो ये अपना उत्तर प्रदेश, ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश। इसके साथ देखो उत्तराखंड, इधर हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश दोस्तों उत्तर प्रदेश साथ सीमा बनाता है, सबसे कम यही बनाता है। अगर सबसे कम की बात वो क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा कौन करता है, तो आपका हिमाचल प्रदेश। फिर होगा इधर हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश की बात भी करें तो दिल्ली हो गया। ठीक है,
फिर आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। 8 राज्य। कितने राज्य? 8 तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के संबंध में पड़ोसी देशों का अवरोही क्रम होगा। पड़ोसी देशों का अवरोही क्रम पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, उससे कम किसकी लगती है। ऑप्शन ए है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल। ऑप्शन सी है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। ऑप्शन डी है चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। इसमें आपका ऑप्शन जाएगा सी, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश की, जो कि है 4096 किलोमीटर। फिर उसके बाद चीन की लगती है, अपने थोड़ी देर पहले बात की, 3488। फिर उसके बाद पाकिस्तान की 3323। उसके बाद नेपाल की 1751। एक बार मैप में भी देख लेते हैं। देखो ये है बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है आपकी ये बांग्लादेश के साथ, ये लगती है 4096। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा चीन, चीन की लगती है 3488। फिर उसके बाद पाकिस्तान 3323। फिर उसके बाद नेपाल 1751। फिर उसके बाद म्यांमार 1643 किलोमीटर। फिर उसके बाद भूटान 699 किलोमीटर। और सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्यों का अवरोही क्रम। बड़े राज्यों का अवरोही क्रम पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। ये ऑप्शन ए है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। बी है कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। डी है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जाएगा आपका सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये है अवरोही क्रम। अवरोही अवरोही क्रम होता है दोस्तों आपका बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। अगर 5 बार मिल जाए तो हो जाएगा आपका गुजरात। ये 5 नंबर पर। 6 पे बात करें तो आपको हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, देखो देखो ये है राजस्थान, ये आपका हो गया मध्य प्रदेश, ये आपका हो गया महाराष्ट्र और ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश। इसके बाद 5 नंबर पे बात करें तो आपको हो जाएगा गुजरात और फिर 6 नंबर पर हो जाएगा आपका कर्नाटक। दोस्तों क्वेश्चन ये है जो आपके बेसिक से और एडवांस लेवल तक हैं। आप चाहे किसी भी राजस्थान किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरएस हो गया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, राजस्थान पुलिस, पटवार, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्यों का आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। क्या होता है आरोही का मतलब, आरोही इसका मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। मतलब कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, इस प्रकार। तो ऑप्शन ए है गोवा, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। बी है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। सी है सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर। ऑप्शन डी है मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन जाएगा बी, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। क्योंकि भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा और जिसकी कितने किलोमीटर लगती है वर्ग क्षेत्रफल में, इसमें 3702 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी एक ट्रिक भी है दोस्तों। देखो सबसे छोटा कौन सा होगा आपका, गोवा, दूसरे नंबर पर सिक्किम, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा, चौथे नंबर पर नागालैंड। ठीक है, और अगर 5वें की बात करें तो
मणिपुर। गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम कितना हो गया? 3702 किलो वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3702। इसकी ट्रिक क्या है देखो दोस्तों, यह है गोवा। गोवा से क्या हो जाएगा? जी। सिक्किम से हो जाएगा एस। त्रिपुरा से हो जाएगा टी। नागालैंड से हो जाएगा एन। मणिपुर से हो जाएगा एम। बाकी ट्रिक तो क्या है, आप वैसे देख सकते हो कि जीएसटी नाम, जीएसटी नाम, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, जो आपके छोटे राज्य हैं भारत के। ठीक है, इनका ये आरोही क्रम है, जीएसटी नाम। 2-4 बार आप इस चीज़ को बार बार से रिपीट करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 16 है आपका, निम्न में से असंगत बताइए। असंगत है, इधर दे दिया केंद्र शासित प्रदेश, इधर दे दिया राजधानी। इसमें है ऑप्शन ए अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, पुदुचेरी की पुदुचेरी, लक्षद्वीप की करावती, दादरा व दमन की सिलवासा। दोस्तों इसमें से असंगत हो जाएगा दादरा व दमन, इसमें सिलवासा नहीं है, दादरा और दमन की। दोस्तों अब राजधानी क्या बना दी गई है? दमन। ये दोस्तों 26 जनवरी 2020 को दादरा और दमन को एक कर दिया गया, क्योंकि पहले दादरा और नागर हवेली थे, दादरा और नागर हवेली, और इधर ये दमन और इसके साथ दीव, ये दो थे। इन दोनों को 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया और इनकी राजधानी क्या बना दी गई? दमन बना दी गई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 17, निम्न में से गलत का चयन कीजिए। ये पूछ रहा है कि इनमें गलत कौन है? पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%, पठारी क्षेत्र का विस्तार 23%, मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43%। तो दोस्तों इसमें जो पठारी क्षेत्र का विस्तार है ये गलत हो जाए, क्योंकि ये 23 नहीं है, ये है आपका 27.7%। ठीक है दोस्तों, बाकी पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7 है, ये पहाड़ी क्षेत्र आपका होगा 18.6%, पठारी क्षेत्र 27.7% और मैदानी क्षेत्र आपका हो गया 43%। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन ये लिए हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने आप से बनाए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों आज का जो परीक्षा में जो पैटर्न चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, वो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमने उसी तरीके से सभी क्वेश्चनों को हल किया है। दोस्तों राजस्थान इसकी भारत की जो स्थिति और विस्तार है, इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से 2 से 3 बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कुछ आगे। दोस्तों भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको हम देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और ये कभी भी आ सकता है। देखो ये पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था, तो भारत था जो जम्बू द्वीप का अंग था। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। उसके बाद नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका पहले नाम पिगमेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। दोस्तों क्या बात कर, देखो भारत की जो मुख्य भूमि है, इससे जो अक्षांश गुजरता है वो कितना है? 8 डिग्री 4। और जो भारत के जो द्वीपों में है, जो अंडमान निकोबार द्वीप है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप में जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, वहाँ से जो अक्षांश निकलता है वो कौन सा है? 6 डिग्री 4 या 6 डिग्री 4-5 उत्तरी अक्षांश। तो ये सही है कि भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और इस जगह क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। और ये 8 डिग्री 4 इसका क्या नाम है? कन्याकुमारी या अंतरिम, ऐसे कुछ द्वीप का अंतरिम नाम है, ऐसे कुछ। ठीक है, और जो यहाँ से जो ये 6 डिग्री 4-5 है, यहाँ से जो भूमध्य रेखा है,
जो भूमध्य रेखा है उसकी दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। भारत में 8 राज्य व 8 केंद्र शासित 28 राज्य सॉरी भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 को दादरा व दमन को एक बनाया गया था। अभी अपने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की कि 26 जनवरी 2020 को दादरा व दमन को एक बनाया गया और इनकी राजधानी किसको रख दी गई, दमन को इसकी राजधानी बना दिया गया। दोस्तों उसके बाद भारत से एक क्षेत्र और लगता है, भारत से एक क्षेत्र लगता है जो समुद्रीय सीमाओं का विभाजन। अपना ये भारत है और इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है। तो इनमें समुद्र में किस देश की कहाँ तक सीमा रहेगी या कहाँ तक विस्तार रहेगा या कहाँ तक उसको वो यूज करेंगे, उसके बारे में एक संधि बनाई गई या एक कानून बनाया गया, उसके बारे में देखते हैं। समुद्रीय सीमाओं का विभाजन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में समुद्री सीमाओं के विभाजन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया। इसको 1995 में भारत ने अपनाया। इस संधि के तहत विश्व के सागर व महासागरों पर देशों के अधिकार व जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया। इसमें समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया। जो समुद्र है, जो किसी भी देश के चारों तरफ समुद्र लगता है, उस समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्रादेशिक या सामुद्रिक सीमा, दूसरा है संलग्न सीमा क्षेत्र, तीसरा है अन्य आर्थिक क्षेत्र। इनको एक बार हम विस्तार से और देख लेते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से भारत की स्थिति में विस्तार से गलत ना हो। देखो पहला है सामुद्रिक या प्रादेशिक समुद्री सीमा। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील। देखो आधार रेखा क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझो, ये आपका भारत है। यहां से भारत ये तो है ही नहीं कि एकदम सीधा सपाट भूमि है। यहाँ कहीं समुद्र का पानी भीतर बढ़ रहा है, कहीं बाहर, कहीं भीतर, कहीं भूमि बाहर आ रही है, कहीं पानी भीतर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक। और इसी तरीके से जो आपका इधर भी ऐसे ही है कुछ। ठीक है, अब ये जो भीतर पानी जा रहा है कहीं पर बाहर, जो भारत की भूमि है भीतर बाहर आ रही है, उसको एक सुधाई मिलाने के लिए, एक सुधाई में करने के लिए एक रेखा बनाई गई, जैसे ऐसे। ठीक है, ऐसे एक रेखा बनाई गई। उस रेखा को क्या नाम दे दिया गया, आधार रेखा। क्या नाम दे दिया गया, आधार रेखा। कि ये आधार रेखा होगी किसी भी देश की, भारत की बात नहीं, किसी भी देश के साथ जो समुद्री सीमा लगती है उसकी बात करें। ठीक है, ये आपकी हो गई आधार रेखा। इसमें क्या होता है कि सभी चीज़ों को एक मिला दिया गया है। ठीक है, जो बाहर भीतर पानी आ रहा था या जो बाहर जो भूमि आ रही थी, उसको सभी को एक ले लिया गया और उस रेखा क्या नाम रख दिया गया, आधार रेखा। तो जो सामुद्रिक या प्रादेशिक समुद्री सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। कहाँ तक, 12 नॉटिकल मील या 12 समुद्री मील तक है। इसमें दोस्तों जिस भी देश के साथ ये लगेगी उसका यहाँ पर संपूर्ण अधिकार होगा। कौन सा अधिकार, संपूर्ण अधिकार। कुछ भी करेगा उसका कोई सब कुछ अधिकार उसी का ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है संलग्न सीमा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, संलग्न सीमा क्षेत्र। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। अपन ने आधार रेखा की बात की अभी, इन कटे फटे क्षेत्रों को एक सुधाई मिलाने के लिए एक रेखा बनाई गई, उसे क्या नाम दे दिया गया, आधार रेखा। इस आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील तक, और इसका वास्तविक अधिकार ये दे रखा है 12 नॉटिकल मील तक। देखो 12 नॉटिकल मील कैसे होता है कि जो भारत की किसी भी देश की जो प्रादेशिक सीमा है वो है कितनी, 12, और जो संलग्न सीमा क्षेत्र है वो है 24। तो 12 तो इसमें वही पहले वाले का आ गया, जो पहले वाला था, हमने भी बात की पहले वाले की, जिसमें है वो सामुद्रिक या प्रादेशिक सीमा, इसकी का आ गया 12। तो ठीक है, तो अब ये जो इसमें 12 बच गई, ये कितनी है, 24। तो ये जो 12 बच गई, वास्तविक कितनी बच है इसकी, संलग्न सीमा क्षेत्र की वास्तविक अधिकार पहुंच जाए तो 12 नॉटिकल मील है, क्योंकि 12 तो जो फर्स्ट वाला था प्रादेशिक या सामुद्रिक उसी के गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा कि पूरा तो है ये 24 तक विस्तार है, मैं मानता हूँ इस बात को, परंतु जो वास्तविक विस्तार की बात की जाए तो वास्तविक विस्तार में है ये 12 नॉटिकल मील तक ही, और जो पीछे का 12 बच जाता है वो जो पहले वाला है उसका बच जाता है।
सामुद्रिक या प्रादेशिक सीमा का। समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। इसमें दोस्तों अधिकार क्या क्या दिया गया इनको, सीमा शुल्क अधिकार, किसी भी कोई भी देश का या कोई भी सामान आता है समुद्र से या किसी भी तरीके से, तो उस पर जो सीमा शुल्क दिया जाता है वो वित्तीय अधिकार और प्रदूषण नियंत्रण अधिकार। उसके बाद देखते हैं तीसरा, अन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या होता है, इसका विस्तार है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। आधार रेखा को आप समझ ही गए होंगे, जो कटे फटे क्षेत्रों को एक समान करती हो, वहां से, और कितना बता दिया, 200 नॉटिकल मील तक, यहां तक 200 नॉटिकल मील तक। वास्तविक अधिकार 176 किलोमीटर। अब वास्तविक क्षेत्र कैसे है, देखो दोस्तों, जो अपनी पहले वाली थी, जो प्रादेशिक समुद्री सीमा और संलग्न, ये हो गई संलग्न। संलग्न में कितनी आ गई, वास्तविक 12 और जो प्रादेशिक है उसकी 12। तो इन दोनों की अगर हम 12 निकाल लेंगे तो कितनी निकल गई, 24। तो 200 में से 24 गए तो कितने बच गए, 176। इसी प्रकार यहाँ पे दे रखा है इसका वास्तविक अधिकार कितना है, तो 176 नॉटिकल मील तक किसका वास्तविक अधिकार है, अन्य आर्थिक क्षेत्र का। इसमें क्या होता है, संसाधनों का सर्वेक्षण, दोहन तथा संरक्षण का अधिकार, कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के बनाए हैं, और ये क्वेश्चन आपको राजस्थान या किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए जिसमें कि भारत का पोर्शन आता हो, भारत की ज्योग्राफी आती है और उसमें भारत की स्थिति और विस्तार आती है, उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक